दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पुराने जमाने में एक बादशाह गुजरा है जिसकी 7 बीवियां थी और वो एक से बढ़कर एक हसीन और जमील थी। लेकिन जब बादशाह 8वीं बीवी ब्याह कर लाया तो उन बीवियों की ख्वारी हो गई, क्योंकि 8वीं बीवी एक जादूगरनी थी। वो रात को उठकर शाही अस्तबल में जाती और अच्छे से अच्छा घोड़ा या हाथी हड़प कर जाती और थोड़ा सा खून लाकर उनमें से किसी एक बेगम के मुंह पर लगा देती और बादशाह को यकीन दिलाती कि तुम्हारी बीवी डायन है। रात को जब लोग सोते हैं तो ये जाकर के वहां से कोई घोड़ा या हाथी खाकर आती है। और सोचो कि जब ये सारे खत्म हो जाएंगे तो वो आपकी रियाया पर भी हाथ साफ करना शुरू कर देंगे, यानी कि एक के बाद एक लोग भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह से बादशाह की नेक बीवियां भी। बादशाह गुस्से में आकर अपनी बेगुनाह बीवी को कुएं में डलवा देता और इसी तरह एक के बाद एक 7 बीवी को कुएं में डलवा दिया गया और उनको डालने से पहले उनकी आंखें निकाल ली गई। कुछ अरसे बाद उनमें से एक बेगम का एक बच्चा पैदा हुआ। क्योंकि वो सारे लोग भूख से निढाल थे, इसीलिए बच्चे के 7 टुकड़े किए गए और सबने उसके एक एक टुकड़े खा लिए। इसी तरह 6 बीवियों के भी बच्चे हुए, उसे भी खा लिए गए। लेकिन जब 7वें के बच्चा हुआ तो वो टुकड़े करने पर राजी नहीं हुई, बल्कि वो उसे पालना चाहती थी। वो रानियां जो अपने बच्चों के टुकड़े कर चुकी थी कहने लगे, तुमको भी अपना बच्चा काटना होगा, क्योंकि हमने भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही किया है। लेकिन इसने ये अक्लमंदी की थी कि उन बीवियों ने जो भी उन्हें बच्चों के टुकड़े दिए थे उन्होंने अपने पास जमा कर लिया था और उनके ज़्यादा जिद करने पर उनको वही टुकड़े वापस कर दिए गए। और इस तरह से उसने अपने बच्चे की जान बचा ली। अंधे कुएं के अंदर अंधी माँ की गोद में एक शहजादा पलता रहा। रफ्ता रफ्ता उसकी वजह से सब बीवियों का दिल बहने लगा। बादशाह की सारी बीवियां उस बच्चे से बहुत खुश थी। सब उसे लेकर खिलाया करती थी और साथ साथ पछताया करती थी कि उन्होंने क्यों अपने बच्चों के टुकड़े कर दिए थे। दिन महीने साल गुजरते रहे और बच्चा बड़ा हो गया और कुएं के पत्थर में शिगाह बनाकर वो बाहर आने जाने लगा। एक छोटी सी तीर कमान बनाकर वो चिड़िया मानता और अपने अंधी माओं का पेट भरता, यहाँ तक कि वो बड़ा हो गया और अपने शौक से वो शिबागिरी में काफ़ी महारत हासिल कर ली। शहर में इसकी बहादुरी और खूबसूरती के चर्चे होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता बादशाह को खबर पहुंची तो उन्होंने वजीर को हुक्म दिया कि उस लड़के को मेरे पास बुला कर लाओ। हम जैसी उनकी तारीफ सुनते हैं, अगर वो वैसा ही हुआ तो हम उन्हें अपने फौज में शामिल कर लेंगे। उसे बादशाह की खिदमत में हाजिर किया गया। बादशाह उसकी आन बान शान और खूबसूरती देखकर दंग रह गया और उसे अपने यहाँ रख लिया। चंद दिनों बाद जब उनके बहादुरी के चर्चे होने लगे तो उन्होंने उसे अपना वजीर खास बना लिया। लेकिन जब बादशाह की जादू करनी बीवी को खबर मिली तो वो बहुत गुस्सा हुई और अपने जादू के जोर से वो ये भी मालूम कर लिया कि ये लड़का बादशाह का ही लड़का है। दूसरे दिन वो आंखों पर पट्टी बांधकर लेट गई और बादशाह से कहा, मेरी आंखें दुखने लग गई हैं। बादशाह ने कहा, अभी बाहर से हकीमों और डॉक्टरों को बुलवाता हूँ। उसने जवाब दिया, आपके यहाँ के इलाज से मुझे आराम नहीं मिलेगा। बेहतर यह है कि कोहे ज़मरुद पर मेरी बहन रहती है, वहाँ किसी को भेजिए, उसके पास एक दवा है, वो आ जाए तो आराम मिल जाएगा। बादशाह फिक्रमंद होकर दरबार में बैठ गया। उसको परेशान देखकर वजीर वगैरह भी बहुत परेशान थे, मगर किसी की हिम्मत न थी कि परेशानी की वजह दरियाफ्त करता। आखिरकार शहजादे ने ही इस सन्नाटे को तोड़ा और बादशाह से उसकी खामोशी का सबब पूछा। बादशाह जानता था कि यह लड़का बहुत बहादुर है, अगर मैं इसे कहूँगा तो ये जाने को फौरन राजी हो जाएगा। लेकिन बादशाह को उससे बहुत मोहब्बत थी। वो हरगिज़ गवारा नहीं कर सकता था कि उसकी जान किसी तरह से खतरे में पड़े। इसी ख्याल से वो बात को टालता रहा। लेकिन शहजादे ने मालूम करके ही छोड़ा। वो कोहे ज़मरुद पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, लेकिन उसको ये खबर ना थी कि कोहे ज़मरुद कहाँ है। वो जिस किसी से भी पूछा तो सबने अपने कानों को हाथ लगाए और कहा, मुझे पता नहीं। मगर आफरीन है इसकी हिम्मत पर कि वो खुदा के भरोसे पर चल निकला। और जब वो घर से निकल रहा था तो बादशाह की जादूगरनी बीवी ने उसे एक कागज़ पर कुछ लिख कर दिया और कहा कि ये मेरी बहन को दे देना, मगर खबरदार इसको पढ़ना नहीं। चलते चलते इसको कई रोज़ गुजर गए, मगर अभी तक उसे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिससे कोहे ज़मरुद का पता चल सके। एक दिन उसका गुजर एक ऐसे रास्ते से हुआ जहाँ तरह तरह के फलों और फूलों के दरख्त थे और ऐसे फल दरख्तों पर झूम रहे थे
और ना ही देखे थे। बिस्मिल्लाह कहकर उसने एक फल तोड़ा। वो चाहता था कि मुंह में रखे, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मूर्ख, ये क्या गजब कर रहे हो? अगर तू इसको खा लेगा तो फौरन जादू के जोर से कोई ऐसा ही फल बनकर दरख्तों में लटकेगा। शहजादे ने जब उनकी तरफ देखा तो वो एक हसीन और जमीन लड़की थी। शहजादा इसको देखकर बहुत खुश हुआ और ताज्जुब से पूछा, कौन हो? उसने कहा, मैं जंगली शहजादी हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा महल है। खिड़की से देख रही थी तो आपको इस तरफ आते देखा। ख्याल हुआ कि कहीं जादू के बाग में ना चले जाएं। अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गई। बेहतर होगा अगर आप हमारे साथ हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाएं। शहजादा उसके साथ चला आया। दस्तरखान बिछाया गया। दस्तरखान में तरह तरह के खाने लगाए गए और शहजादे ने उसे खूब पेट भर कर खाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने जाने का इरादा जाहिर किया। जंगली शहजादी रंजीदा हो गई और जाने से रोकने लगे। शहजादे ने मजबूर होकर अपना इरादा बदल दिया और 2 रोज तक वहां रुका रहा। शहजादे को परेशान देखकर शहजादी भी परेशान हो गई और उससे उसकी परेशानी पूछने लगी। तो शहजादे ने फौरन सारा किस्सा कह सुनाया और साथ ही कोहे ज़मरुद का पता भी पूछा। शहजादी खौफजदा हो गई और कहा, मालूम होता है कि बादशाह की बेगम तुमको मारना चाहती है, क्योंकि इस वक्त जहाँ पर तुम हो ये जगह कोहे ज़मरुद से बिल्कुल करीब है। ज़मरुद नामी जादूगरनी की वहाँ हुकूमत है। हजारों इंसान को उसने कैद कर रखा है और ये जादू का बाग भी उसी जादूगरनी का है। ये सुनकर शहजादी के कान खड़े हो गए और अपनी जेब से वो पर्चा निकाला जो चलते वक्त बादशाह की बेगम ने ज़मरुद परी को देने के लिए भेजा था, लेकिन वो ऐसी ज़बान में लिखा था जिसका एक भी लफ्ज़ न शहजादा समझ सका और न पढ़ सका। लेकिन शहजादी समझ गई और उसे पढ़कर कहने लगी कि इसमें लिखा हुआ है कि मैं अपने सोतेले बेटे को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, तुम इसका काम तमाम कर दो। और जिस संदूक को मैंने तुम्हारे पास भेजी थी उसमें इसी लड़के की अम्मी की आंखें हैं, उसे कोहे ज़मरुद से नीचे फेंक दो और चूर चूर कर दो। शहजादा सब किस्सा समझ गया, क्योंकि उसकी माँ की आंखें उसी के हुक्म से निकलवाई गई थी। ये सब मालूम होने पर भी उसकी हिम्मत में फर्क ना पड़ा। वो जाने के लिए तैयार हो गया। जंगली शहजादी ने उसी जुबान में दूसरा एक खत लिखा, ये मेरा बेटा है, तुम्हारे पास मेहमान बनाकर भेज रही हूँ, इसे मोहब्बत से रखना। शहजादा अल्लाह का नाम लेकर शहजादी के बताए हुए पते पर चल दिया और बहुत जल्द वहां जाकर पहुंच गया। इसे देखकर बहुत सी जादूगरनियां दौड़ती चीखती चिल्लाती उनके पास आई और उसे पकड़कर ज़मरुद के पास ले गई। शहजादे ने सलाम करने के बाद उसे पर्चा दिया। वो पर्चा पढ़कर बहुत खुश हुए और मोहब्बत से सबसे कहा, ये मेरा भांजा आया है, इसकी खूब खातिर तवाज़ा करो। शहजादा वहाँ खुशी खुशी रहने लगा। ज़मरुद जादूगरनी उसे बहुत मोहब्बत से रखती थी। एक दिन शहजादे ने उसको बहुत ही मेहरबान देखकर पूछा, मेरी अच्छी खाला जान, आपकी जान किस चीज़ में है? उसने कहा, बेटा ये जो एक छोटा सा मेरे बिस्तर के पास गमला रखा हुआ है जिसमें हर वक्त एक चंबेली का फूल खिला हुआ रहता है, उस चंबेली के फूल में तुम्हारी अम्मी का जान है जिसकी हिफाजत मैं खुद करती हूँ। और मेरी जान इस पत्थर की डिबिया में है जिसको मैं हर वक्त गले में पहने रहती हूँ। शहजादा बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा कि पहले खाला ही को खत्म करना चाहिए। इसीलिए एक दिन जब ज़मरुद नदी में नहाने जा रही थी तो शहजादा ने जिद किया कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, आप नहाना, मैं इधर उधर टहलूंगा। मजबूर होकर ज़मरुद जादूगरनी उसे अपने साथ ले गई। नदी पर पहुंचकर उसने कपड़े और ज़मरुद की डिबिया बाहर रखी और खुद नहाने के लिए पानी में चली गई। शहजादे ने उससे नजर बचाकर वो डिबिया उठाई और चुपके से वो डिबिया उठाकर वहां से दूर चला गया और धीरे धीरे करके उसे खोलने लगा। डिबिया खुलते ही जैसे पानी में हलचल सी मच गई और जादूगरनी के मुंह से जोर जोर से चीखें निकलना शुरू हो गई। ऐसी खौफनाक चीखें कि जिसे सुनकर सारा जंगल थरथराने लगा। लेकिन शहजादा बिल्कुल भी नहीं डरा। उस डिबिया के अंदर एक मक्खी थी। उसने पहले मक्खी के पर नोचे, फिर टांगे तोड़ी, उसके बाद पांव से मसलकर उसे फेंक दिया और देखते ही देखते नदी का पानी सुर्ख हो गया। और जब पानी का हलचल थमा तो शहजादी की लाश पानी में तैर रही थी। शहजादे ने खुदा का शुक्र अदा किया। शहजादा उसी वक्त बादशाह के दरबार में चला गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आप अपने सारे रियाया को जमा करवाइए, तभी मैं पूरा किस्सा सुनाऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। जब दरबार भर गया तो शहजादा कहने लगा कि आप उस अंधेरे कुएं में से अपनी 7 बीवियों को बाहर निकलवाइए। बादशाह के हुक्म पर फौरन ही वो 7 रानियां बाहर निकाल ली गई। फिर शहजादे ने ज़मरुद जादूगरनी की दास्तान और अपनी डायन माँ की कारिस्तान बादशाह को सुनाई। उसी वक्त जादूगरनी रानी को
دربار میں پیش کیا گیا۔ پھر شہزادے نے وہ چنبیلی کا پودا بادشاہ کو دیا اور کہا کہ اسی میں اس ڈائن رانی کی جان ہے، اگر آپ اس کو توڑ دیں گے تو یہ مر جائے گی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس پھول کے بوٹی بوٹی کر دو۔ سارے درباری جو کہ غصے سے بھرے ہوئے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے سب نے اس کے پرکھچے اڑا دیے، اور پھر بادشاہ کو اس طرح سے پتہ چل گیا کہ وہ شہزادہ اسی کا بیٹا ہے، جسے دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا، اسے گلے سے لگایا، اور پھر شہزادے کی شادی اسی جنگلی شہزادی سے کرا دی گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی ساری بیویوں سے معافی مانگا۔ اس کے بعد سبھی ہنسی خوشی رہنے لگے۔